अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। और आज मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में कुछ रियाद की अपडेट भी दूंगी, क्योंकि रियाद में जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमले हो रहे हैं ईरान की जानिब से, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूँगी। इसके अलावा मैं ईद की सारी शॉपिंग भी आपको दिखाऊँगी और इसमें मेरी इफ्तारी का व्लॉग भी ऐड है, तो मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको सबसे पहले रियाद की अपडेट दे दूँ कि यहाँ पर जितने भी ड्रोन्स वगैरह आते हैं तो सऊदी अरेबिया की जो फ़ोर्स है, एयर फोर्स, वो इनको हवा में ही नाकाम बना देती है। और अल्लाह का शुक्र है रियाद में सब कुछ सही चल रहा है, कोई ऐसी मतलब वो सूरत हाल नहीं है कि हमें घर में कैद रहना पड़े। तो इसी वजह से ही मैंने ये व्लॉग शूट किया है और आप लोगों को थोड़ी सी मैंने रियाद की अपडेट भी दी है। फिर जी मैं बच्चों के लिए शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग करने एक मॉल में आई हुई थी और यहाँ पर जो भी शॉपिंग थी एक तो सस्ती थी और यहाँ पर ईद का सारा सामान अवेलेबल था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए गुडी बैग्स और इस तरह के बॉक्सेस जो कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में हैं और रेक्टेंगल शेप में और हर किस्म की शेप में यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ अच्छे बच्चों के लिए गिफ्ट्स पैक करने के लिए गुडी बैग्स भी लिए और आप लोगों के लिए भी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि ईद सईद, कुल्लू अंतम बखैर, ईद सईद, इस तरह के लोगो वगैरह लगे हुए थे। और इस तरह से पैकिंग करके बच्चों को, जब हम इस तरह से बच्चों को ईद देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आजकल का जो मॉडर्न दौर है इसमें बच्चों को इस तरह से ईदी दी जाए तो वो पूरा साल ही याद रखते हैं। और फिर अगर मतलब एक ईद पर दे दें तो दूसरी ईद पे मेरे बच्चे तो याद रखते हैं। आप लोगों के बच्चे भी ज़रूर याद रखते होंगे। ये कुल्लू आम अंतुम बखैर अरेबिक में लिखा हुआ है और ईद से ईद आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे प्यारे लोगो बने हुए हैं ईद के। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और काफ़ी ज़्यादा सिर्फ 5 रियाल, 7 रियाल और 10 रियाल में ये जो गुडी बैग्स थे ये मिल रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा ये ईद का लोगो है। ये लोगो आपको नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और ज़्यादातर सऊदी लोग ही ले जाते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से अपने होम को डेकोरेट वगैरह करते हैं। बड़े बड़े इस तरह के वो ले जाते हैं ईद से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े यहाँ पर लोगो लगे होते हैं। लेकिन हम लोग तो फिर छोटे छोटे लोगों वाले जो भी आइटम्स होते हैं वो लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग तो यहाँ पर परमानेंट नहीं रह रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग हो गई थी डन। और फिर हम लोग ना ऊपर चले गए थे इसी मॉल में और जहाँ पर बहुत ही वैरायटी थी, ड्रेसेस, शूज़, मेकअप, मेहंदी, और मेहंदी भी इस मॉल में मिलती है। और मतलब कहने को यहाँ पर सब चीज़ मिलती है और बहुत ही कम रेट में मिलती है। तो इसी वजह से सऊदी लोग तो अक्सर ही इस मार्केट में ही आते रहते हैं और अच्छी खासी ट्रॉलियाँ उनकी फुल होती है। तो ये शूज़ आप देख सकते हैं कितना प्यारा है और इसकी प्राइस भी जो है वो आप देख सकते हैं 56 प्राइस है इसकी। तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी और इसी तरह के बिल्कुल शूज़ पाकिस्तान में भी मिलते हैं और पाकिस्तान से ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर 56 रियाल तो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। खैर सऊदी लोग तो यहाँ पर लेते हैं, उनके लिए तो यहाँ पर ये पैसे कुछ भी मायने नहीं रखते। बट हम लोग क्योंकि पाकिस्तान की प्राइस को यहाँ पर ज़रूर काउंट करते हैं, तो फिर इस हिसाब से हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो ये जी मेरा फेवरेट मस्कारा है जी, ट्विस्ट वालों का वॉल्यूम मस्कारा है और काफ़ी अच्छा है जी। मैंने यूज़ करके देखा है, इसीलिए मैं बार बार आती हूँ और ये मस्कारा यहाँ से ले जाती हूँ। और यहाँ पर जी मेहंदी के डिज़ाइन आप देख सकते हैं और ये मेहंदी लगाना तो आजकल बहुत ही आसान हो गया है, पार्लर वगैरह की टेंशन से निजात मिल गई है आजकल के दौर में। तो ये स्टिकर्स है मेहंदी वाले जो कि हम लोग स्टिकर्स लगाते हैं और फिर इसके ऊपर यहाँ पर कोन में मेहंदी मिलती है वो लगाई जाती है, और जिससे ये बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन जो है वो हैंड्स पे और फुट्स वगैरह पे प्रिंट आउट हो जाता है। इतना ये प्यारा लगता है और इतनी इंस्टेंट मेहंदी लगती है कि आप लोगों को पार्लर में बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईद पर इतना ज़्यादा रश होता है पार्लर में कि इंसान जा नहीं सकता, और अगर चला जाए तो फिर पता नहीं कितने घंटों बाद बस एक हाथ पे ही मेहंदी लगवा के आता है, दूसरा हाथ खाली लेकर आना पड़ता है। और यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो मेहंदी थी उसकी वैरायटी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसमें ओरिजिनल मेहंदी वाली कोन भी थी और एक अर्क वाली मेहंदी होती है वो भी थी, और इस वाली कोन की बिल्कुल टॉप पे एक पिन लगी होती है। जब भी आप लोगों ने इसको यूज़ करना हो तो पिन ओपन करके इसको लगाया जाता है। और मैंने भी इसीलिए थोड़ा अर्ली शॉपिंग की थी ईद की, क्योंकि अभी इनकी ह्यूज कलेक्शन जो है वो आई हुई थी और सब चीज़ें
बिल्कुल नीट पड़ी हुई थी और फिर बाद में एकदम से रश जब बढ़ जाता है, ईद के डेज़ बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर कोई भी मेहंदी नहीं मिलती और सारी मेहंदी जो होती है वो सेल आउट हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पर इंडियन मेहंदी भी थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है पैकिंग में, और ये वाली मेहंदी भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ब्लैक मेहंदी भी मिलती है जो अक्सर सूडानी लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आगे नेल पॉलिश वाले सेक्शन में चली गई, क्योंकि यहाँ पर्स वगैरह भी थोड़े पड़े थे, लेकिन फिर पर्स वगैरह भी लेने नहीं थे मैंने, तो यहाँ पर नेल पॉलिश सेक्शन में मैं आ गई। और नेल पॉलिश जो है यहाँ बहुत ही प्यारी और अच्छे कलर्स की पड़ी हुई थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो ज़ाहिर है ईद पर हम लोग जब मेहंदी लगवाते हैं तो फिर नेल्स जो हैं वो बच जाते हैं, तो नेल्स पे तो मैं बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाती, तो मैं फिर नेल पॉलिश ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, और लोग यहाँ पर ना कुछ नेल पॉलिश को ओपन करके फिंगर्स पे भी ट्राई कर लेते हैं और फिर वैसे ही छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। खैर मैंने तो फिर यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आपको दिखा रही हूँ, और इनमें से फिर मैंने एक कलर जो मैचिंग में था वो मैंने सेलेक्ट किया। मुझे भी नेल पॉलिश में ना लाइट कलर्स जो हैं वो पसंद हैं, ज़्यादा डार्क कलर जो हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैं फिर सब वैरायटी आपको दिखा रही हूँ, और ये बिल्कुल 5 रियाल में थी ये नेल पॉलिश, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। और यहाँ पे अक्सर सऊदी औरतें जो हैं वो आके यहाँ से नेल पॉलिश वगैरह ले जाती हैं। तो ये सब मेकअप का सामान था, और ये पर्स वगैरह की कलेक्शन जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर गुडी बैग्स वगैरह भी मैंने ले लिए थे, ये वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये ना एक तो थोड़े से खुले भी थे और इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, नेकलेस वगैरह भी बच्चों के इसमें डाल सकते हैं। तो मैं बच्चों के लिए इसी तरह की थोड़ी ना है चॉकलेट्स, नेकलेस और जो भी गिफ्ट्स वगैरह देना होता है ना वो इसके अंदर डाल देती हूँ, और ईदी वगैरह इसके अंदर डाल देती हूँ, तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद जी हम लोग फिर आगे गए, और आगे हमने थोड़ा सा और शॉपिंग करनी थी, लेकिन फिर बच्चों ने सोचा कि हम लोगों ने बाथरूम जाना है, तो हम ऊपर गए, और फिर ऊपर जो है वो बाथरूम बच्चों ने हो लिया, और साथ में ही बाथरूम के साथ ही प्रेयर रूम था, तो बहुत से लोग प्रेयर भी कर रहे थे। तो बस फिर मैं भी मस्जिद में चली गई। मैंने सोचा आप लोगों को आज सऊदी अरेबिया की मस्जिद भी दिखा दूं। तो ये है जी सऊदी अरेबिया में मॉल जो होते हैं उनकी मस्जिद, ठीक है। तो इसके अंदर लेडीज़ सेक्शन होता है, जहाँ पे लेडीज़ ही पढ़ती हैं, और कितना नीट एंड क्लीन है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जी हम लोग जो हैं ये क्लॉथ सेक्शन में आ गए। जैसे कि आपको लग रहा है कि ये सारे सऊदी क्लॉथ हैं, और जुबेला टाइप काफ़ी लॉन्ग जो शर्ट्स होती हैं, लॉन्ग ड्रेसेस, अरेबियन ड्रेसेस हैं, इनको आप अरेबियन ड्रेसेस कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सब अरेबियन लोग जो हैं यहाँ पर सऊदी लोग जो हैं वो इस तरह के इस किस्म के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। तो वैसे तो मैं आपको सारी वैरायटी और जो होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह की तो दिखाती रहती हूँ, तो आज मैंने सोचा आप लोगों को अरेबियन कंट्री की जो कलेक्शन है वो भी दिखा दूँ। इसके बाद जी हम लोग थोड़ा सा नेल्स वगैरह वाले सेक्शन में आ गए थे, और यहाँ पर जी ये थोड़ी सी ज्वेलरी की कलेक्शन भी थी, और ज्वेलरी में नेकलेस वगैरह भी थे, और ये भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं थे। तो यहाँ पर फिर इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश होता है ज्वेलरी सेक्शन में भी, क्योंकि एकदम से यहाँ पर सेल आउट हो जाती है इनकी, क्योंकि ज्वेलरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी बिकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी सस्ती भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे प्यारे नेकलेस हैं, और ये वाला नेकलेस भी काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, और इसकी प्राइस भी आप ऊपर से देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने अपनी मैचिंग ज्वेलरी भी ली, और ज्वेलरी सेक्शन भी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रश से भरा होता है ईद वाले दिनों में, और ज्वेलरी भी अच्छी अच्छी जो होती है वो सेल आउट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग भी पहले ही ज्वेलरी ले लेते हैं, ताकि फिर बाद में बच्चे कुछ ही ना लेनी पड़े। तो ये आप 11 रियाल इसकी प्राइस देख सकते हैं, 11 रियाल और 50 हलाला, जो कितनी ज़्यादा नहीं है। जबकि आप बाकी जगहों से अगर ज्वेलरी लें तो वो आपको 35-40 रियाल से कम नहीं मिलती। तो फिर हम लोग इधर ही प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे थोड़ी डिस्काउंट भी मिल जाए और ज्वेलरी की ह्यूज कलेक्शन भी मिल जाए। तो ये थोड़ा सा हेयर कैचर वगैरह भी हैं जो छोटी सऊदी औरतों के बच्चे लगाते हैं ईद वगैरह पे। तो ये काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे इनकी कलेक्शन, और इस तरह से ये सिंड्रेला वगैरह की तरह जो मतलब इनके अच्छे अच्छे क्वींस वाले हेयर कैचर थे। और ये आई लैशेज़ वगैरह, आई लैशेज़ जो होती हैं ये भी सऊदी औरतें काफ़ी लगाती हैं, आर्टिफिशियल आई लैशेज़। और आई लैशेज़ जो हैं ये काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और साथ में ग्लू वगैरह भी मिल रही थी। इसके बाद जी हम लोगों को बच्चों के सेक्शन में आना था, और बच्चों के ड्रेसेस में आपको दिखा दूँ कि जो सऊदी लोग हैं वो अपने बच्चों के ड्रेसेस यहाँ से लेते हैं।
और मैं भी लिया करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। बट आज कल तो खैर हम लोग इस तरह के फ़्रॉक्स वगैरह नहीं लेते। बट मैंने सोचा आप लोगों को इनकी ह्यूज कलेक्शन दिखा दूँ। कितने प्यारे प्यारे फ़्रॉक्स हैं ये सब। सऊदी बच्चे जो हैं वो ईद पर यहाँ से उनके पेरेंट्स वगैरह शॉपिंग करते हैं। और जी यहाँ पर हम लोगों की शॉपिंग हो गई थी डन। और हम लोग फिर अभी वापस घर जा रहे हैं। और फिर मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट डे का व्लॉग, इफ्तारी व्लॉग, ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये हमने समोसे वगैरह मंगवाए थे और समोसे के साथ साथ में सैलेड वगैरह और साथ में थोड़ी सी डेट्स और फ्रूट चाट। तो बस इतनी सिंपल सी हमारी इफ्तारी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।